ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। जो क्रियाएं हम भक्ति को छोड़कर, सत्साधना को छोड़कर अन्य जो क्रियाएं करते हैं वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में फिर भिन्नता क्या रही, क्या आवश्यकता थी इस मनुष्य जीवन की? पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन केवल ये कोठी बंगले फैक्ट्री लगाने के लिए, बनाने के लिए नहीं मिला था। परमात्मा आए स्वयं पूर्ण ब्रह्म और बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष तक यहां रहे। एक झोंपड़ी में, एक हट के अंदर उन्होंने अपना गुजारा किया। सारे ब्रह्मांडों के दाता, सतलोक के मालिक, सचखंड के निवासी, सर्व सुख संपन्न देश है वो सतलोक, और उसको छोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो परमात्मा यहाँ आए और उन्होंने एक ट्रायल करी, एक रिहर्सल किया, एक उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया उन्होंने कि यहां पर तुमने ऐसे रहना चाहिए। इससे अधिक यदि तुम धन जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। घर तो 3.5 हाथ, गणात 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। ये अब प्रत्येक प्राणी, मनुष्य शरीरधारी का प्रत्येक प्राणी का शरीर 3.5 हाथ का, उसके अपने 3.5 हाथ का होता है। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने एक कोठी बना ली, ऊपर नीचे 3 मंजिल बना दी और 4-5 कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहाँ सोते हो आप? एक कक्ष में एक 4पाई जो 3x6 की होती है, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे सर्व संपन्न होते हुए भी अब कभी भी डगमग नहीं हुए, एक झोंपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहां की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम करो, और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपके भक्ति में बाधा है, ये टेंशन पैदा करती हैं, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊं, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊं। आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहां अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोक में। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज्यादा है। बकवादें करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, सारी सुविधाएं, काजू किस्मत, सेब संतरे, बड़े सलोट मारनी है, वहां नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है।
रेस्टोरेंट है और वहां आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहां आपने धन कमाया था वो वहां व्यर्थ करवा के फिर वहां से धक्के मार देंगे तुम्हारे और फिर नरक में ठोक देगा। कबीर परमात्मा ने हमें ये सारा जाल काल का समझाया है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप जी बरवाला आश्रम में आते हो, ठीक है, पहले तो पुण्यात्मा दुख निवारण की ही इच्छा करते हैं, उसके साथ साथ फिर उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ परमात्मा है कबीर जी, और ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके सर्व कष्टों का निवारण भी कर देंगे। लेकिन जब आप सुखी हो जाते हो, परमात्मा से दूर हो जाते हो, ये एक ऐसी हमारे अंदर एक बुराई है या कमी है, त्रुटि है। हम सतलोक में थे और सतलोक के अंदर हमारे को कोई असुविधा नहीं थी, सारे सुख भगवान ने दे रखे थे, कबीर परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने। उस सुख में हम परमात्मा को भूले थे और इस काल को चाहने लग गए थे। ये तपस्या कर रहा था खड़ा होकर के, हम भगवान को भूलकर इसको चाहने लगे। परमात्मा कबीर जी ने बहुत बार हमें संकेत किया, लेकिन हम बाज नहीं आए। हम परमात्मा के दिल से उतर गए, उन्होंने हमें हृदय से रिजेक्ट कर दिया और फिर हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं और हम वैसे लटक के आ गए इसके साथ में। अब इसने हमारे साथ वो प्रतिशोध किया है, क्योंकि इसने वहां गलती की थी। परमेश्वर कबीर जी ने इसको वहां से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, इंक्लूडिंग ऑल ब्रह्मांड, इसके सारे ब्रह्मांड दे करके बाहर निकाल दिया था 21 के 21। और हमने जो गलती की थी, हम इसकी साथ स्व इच्छा से आए थे, हम भगवान भूल गए उस सुख में, और उसके बाद हम कितने कैर हो रहे हमारे ऊपर। पुण्यात्माओं, ये दंत कथा मत समझना, क्योंकि आज तक आपने केवल सिंपल कथाएं सुनी है रामायण और महाभारत की, आप उनको सत्य मान रहे हो। सत्य तो हैं वो जिस सतर की है, वो घटना ऐसी घटी है, लेकिन ये जो कथा है ये वो अमर कथा है, अनमोल कथा है। ये वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पेडी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो पुण्यात्माओं, आप जी ये ना सोचना कि वैसे कथाएं हैं, ये सच्ची कथाएं हैं। हम वहां रहते थे, हम यहाँ के नहीं है। आज आप विचार भी करना चाहिए, जोर देना चाहिए बुद्धि पर, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर बना रखा है कि जीव इतनी देर सोच नहीं सकता। उसी समय इसको कोई समस्या याद आ जाती है, कोई और बकवाद याद आ जाती है, इस तरफ हट जाता है ये मन वहां से। तो हमने इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप समझते हो मुझे सब सुख है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके भी संतान हो गई है, बढ़िया मकान है, खूब बढ़िया व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जाती है आपके पुत्र की, टक्कर मार कर हो रहा प्राणी, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका क्या है यहां पर। तो पुण्यात्माओं, इसको गहराई से सोचना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान समझ में आओगा। यदि आप आश्रम में आते हो तो मोक्ष को उद्देश्य मान कराना, केवल यहाँ संकट निवारण के लिए ही नहीं, यहाँ कोई झाड़े लाने वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मोक्ष उद्देश्य मानकर आना, फिर आपको सर्व सुख होगा, और उस सुख में फिर आप भूल ना जाना परमात्मा को पुनः। इसलिए ये याद दिलाई जाती है कि हम कहाँ मार खाते हैं, काल का दाव कहाँ लगता है। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया आकर के कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा पाना है। अन्यथा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम,
नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं जीव, ये जीव या तो वह अच्छी, इसका सदुपयोग यही है कि इसे भगवान के गुण गावे, परमात्मा की नाम जपे। यदि भक्ति नहीं करता है प्राणी, तो कितनी उपमा दी है परमात्मा ने, फिर तो यह जीव की जरूरत नहीं, मुंह में चाम अच्छा नहीं होता, इसको काट के फेंक दे इससे अच्छा था। अब ये ना समझना कि मालिक कहते न काट के फेंक दो, नहीं, इसका गहराई से सोचो कि इसका सदुपयोग करो। उनका उद्देश्य कहने का ये है, अगर तुम भक्ति नहीं करते तो इस जुबान का कहां प्रयोग करते हो। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और दुर्बल व्यक्ति को इस जुबान रूपी तलवार से ऐसा जख्म कर देता है, ऐसे कुशब्द बोल देता है, वो दुर्बल व्यक्ति रोता रहता है, आत्मा बद्दुआएं देती है उसको। तो कहते हैं इतः पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। परमेश्वर बताते हैं कि तुम सदुपयोग ना करके जुबान का, जीव का दुरुपयोग करते हो, दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाते हो, और कहीं किसी की झूठी गवाही दे देते हो, या कोई सारा दिन अपने पेट के लिए 100 झूठ बोलते हो, 100 हेरा फेरी करते हो, इसे ऐसे रागनी गाते हो, गाने गाते हो, तो ये दुरुपयोग कर रहे हो आप इसका। केवल टेस्ट करते हो, स्वाद नारे नारे लेते हो जिह्वा से, तो इसका केवल इतना ही उद्देश्य नहीं था। इसका मूल उद्देश्य परमात्मा के गुण गाना और राम का नाम रटना है।